जैन तो 20 साल से एक के उसमें था भाई। मेरी देख के पार्टी दी बताइए, एक के लगाई थी, दोनों छोड़ दी, छूट गई, कुछ भी कह लो। कि आप लोगों को जरूर ध्यान होगा, पूरे हरियाणा नहीं पूरे दुनिया को पता चला था ये। अब ये असली फूफा देखो ये था, ये तो आपने बेरा होगा, है ना। हाँ, ये है नकली फूफा और ये है असली फूफा। और ये फूफा बड़ा नाराज है इस बात से। तो भाई ना तो हमने इन तय 1 रुपया ले रखा, ना हम इन्हें जानते ना इन्हें पहचानते। वहाँ से ये कंटेंट निकला था थारा फूफा जिंदा है। तो जो असली फूफा है वो नाराज है। सबसे पहले तो सारे पानीपत के पत्रकार साथियों को नमस्ते मेरा। और आज तारीख थी कोर्ट में, तो इस बहाने हमने सोचा मैं अपने पत्रकार साथियों से भी मिल लें। और एक विशेष मुद्दा भी था। तो तारीख तो थी, आप लोगों को पता ही होगा, जो कावड़ यात्रा के दौरान 2019 की घटना, कई साल हो गए, तो वो केस चल रहा है। अभी नेक्स्ट तारीख 7वें महीने की मिली है। आज पानीपत में आप साथियों से मिलने का एक विशेष ये भी था कि एक फिल्म आनी है अभी, और उस फिल्म का इसलिए थोड़ा पानीपत से कनेक्शन है कि ये स्टेज ऐप है कि उसके ऊपर एक फिल्म आ रही है, थारा फूफा जिंदा है ये। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने नीरज चोपड़ा। तो भाई अपना भाई खिलाड़ी है, देश का नाम रोशन कराया, सारी चीज़ है। स्टेज ऐप जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा साहब हैं। तो मेरे पास कई दिन से फ़ोन आ रहे हैं, पिछले 4-5 दिन में ये निकला है कि भाई एक अब ये है भाई साहब कि लोग मेरे तो पूछ रहे हैं, भाई साहब फिल्म आ रही है आपके आंदोलन पर, आप लोगों के ऊपर पैसे वैसे भी लिए होंगे। तो भाई ना तो हमने इन तय 1 रुपया ले रखा, ना हम इन्हें जानते ना इन्हें पहचानते। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जरूर ध्यान होगा, पूरे हरियाणा नहीं पूरे दुनिया को पता चला था ये। अब ये असली फूफा देखो ये था, ये तो आपने बेरा होगा, है ना। हाँ, ये है नकली फूफा और ये है असली फूफा। और ये फूफा बड़ा नाराज है इस बात से। एक कहावत होती थी, आप लोगों को पता होगा, ये देखो इसमें जैसे आप लोगों ने अखबार में सारे गए एकदम हमने मिल गए। ये देखो थारा फूफा भी, बेबे भी, बुआ भी, सारी चीज़ें हैं। मैंने इशू क्या था, ये फैमिली आईडी का। फैमिली आईडी के वजह से काट दिए गए थे हमारे बीपीएल कार्ड, लोगों के पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। उसके बाद सरकार को स्पेशल कैंपेन चलाना पड़ा था। तो एक तो हम इनको ये कह रहे हैं कि भाई ये 24 घंटे का इनके लिए टाइम है, क्योंकि ये 12 तारीख को कह रहे हैं। हालांकि मैं तो प्रचार हो रहा है उनका वैसे तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक कहावत नहीं हो, कोई तन का चोर भला, कोई मन का चोर, कोई धन का चोर। अब ये कंटेंट चोर आ गए हैं, अब एक नए तरह के चोर आ गए हैं, कंटेंट चोर। तो इस आंदोलन में जिन लोगों ने, हजारों बुजुर्गों ने भाग लिया था, और ये कंटेंट था, दादा दुलीचंद उनका नाम था, 104 साल का, वहाँ से ये कंटेंट निकला था थारा फूफा जिंदा है। तो जो असली फूफा है वो नाराज है इस बात है। और इन भाइयों को मैं ये कहूँगा, ये जो भी चला रहे हैं कंपनी, ये कमर्शियल पैसे कमाने के लिए हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे ना कमाओ इस पर। जो बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्धाश्रम है, उनमें डाल दो। आप कंटेंट किसी का चुरा गए, हम कोर्ट में जावें और क्या मैं करें, ये कोई ठीक नहीं है ये हरकत। कम से कम दादा दुलीचंद है, उन तक पूछते लिया होता। तो ये तो एक ये हो गया ना कि एक टाइटल को चुराया, और ये पूरे हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने ये आंदोलन देखा था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की पेंशन बनी है। बुढ़ापा पेंशन बनी है, विधवा पेंशन बनी है, विकलांग पेंशन बनी है, फैमिली आईडी जो थी वो दुरुस्त हुई है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब ये कंटेंट चोरी करके, तो नीरज भाई को भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, अब उसने तो बेरा भी नहीं होगा बेचारे ने, वो किते केवरा किते प्रैक्टिस करता होगा दुनिया में, अब उसका नाम प्रयोग करके। और मैं तो इन ऐप वालों को भी ये कहूँगा, भाई गलती सलती हो जाए अगर,
आप 24 घंटे आपके पास टाइम है, इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दो, क्योंकि लोग तो मारता नहीं पूछा है ना, फोन करके जाई दियो थारे आंदोलन पर, भाई थारा नाम तय फिल्म बढ़ रही के बरा मारे रुपया आता हो, गलतफहमियाँ होती हैं ऐसे। तो भाई मार दो रन यार 54 भी रुपया, और ना हमने बेरा, हमने तो यही 2 दिन पहले बेरा पाटा है, कोई इस तरह की फिल्म आ रही है। तो ये तो आपको तो पता है, सारे पत्रकार साथी हैं, कंटेंट तो एक दूसरे का आप भी चुरा लेते हो तो उस पर भी एक्शन हो जाता है। तो ये नीरज चोपड़ा भाई से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो उनको बतावे भाई ये गलत काम ना करो, और उनसे भी हमारा ये रिक्वेस्ट है 24 घंटे में इस चीज़ के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे दें वो, कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। हमारे को तो जानकारी है, नैना दादा दूलीचंद से पूछा गया, और फूफा असली जो फूफा है वो नाराज़ है, ये नकली फूफा का हमने बेरा नहीं है कि नहीं है, असली फूफा नाराज़ है। और एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा, अभी चुनाव हैं और चुनाव चल रहा है, तो मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस समय भाईचारा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगले 6 महीने हरियाणा के सिर पर काल नाच रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी या नेता ये सारे एकजुट हैं, जनता आपस में इनके लिए लड़ेगी, अपना भाईचारा ख़राब करेगी, तो ऐसा मत करना। मेरी तो ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज कोई एक पार्टी में है, कल वो परसों से और किसी में हो जाएगा, वो जो लोग नीचे लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है ना लड़ें झगड़ें तो बढ़िया है। और आप लोगों के बीच में आए, आपका कोई सवाल हो तो मैं नवीन जैन का क्या रुख रहेगा, किस तरफ रहेगा? मेरा तो कोई रुख नहीं है जी, मेरा तो एक अभी कैंपेन हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, आप लोगों के बीच में आएंगे। मैं तो लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ कि आप चुनाव में अब ये आपके चरणों में आओगे, फिर आपने 5 साल इनके चरणों में रहना है। अपने गांव की या शहर की कस्बे की समस्याओं की लिस्ट बना लो, और कोई किसी भी पार्टी का आवे उसको दो एक बात। सरकार जिसकी थी वो आए, उनसे पूछो कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए, और जो विपक्ष में था उससे पूछो कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए क्या संघर्ष किया, क्या आवाज़ उठाई। अगर आपको लगता है कि पक्ष वाले ने बहुत अच्छा काम किया, उसको माला डालो फूलों की। अगर लगता नहीं किया तो उसका जूता ही माला डाल दो। सरकार जिसकी थी वो आए, उनसे पूछो कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए, और जो विपक्ष में था उससे पूछो कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए क्या संघर्ष किया, क्या आवाज़ उठाई। अगर आपको लगता है कि पक्ष वाले ने बहुत अच्छा काम किया, उसको माला डालो फूलों की। अगर लगता नहीं किया तो उसका जूता ही माला डाल दो। सोशल मीडिया पे एक भ्रमित प्रचार प्रसार किया जा रहा है, नवीन जैन जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाला। भाई देखो, लगातार चल रहा है। चुनाव के टाइम पे आप लोगों को पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले तक तो मैं कांग्रेस का बना रखा था, अब थोड़े दिन 15-20 दिन बीजेपी का, फिर कांग्रेस का बना देंगे, फिर बीजेपी का बना देंगे। ये तो जब तक मैं हूँ तो मैं अपने आप पे तो बताऊँगा, ये तो प्रचार तो चलता रहेगा। चुनाव लड़ने की इच्छा है? ना जी ना, मेरे तक मिल लिए, मैं आपको जानकारी ले दूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले मिल लिए, कांग्रेस वाले मिल लिए। हमने जो बात अपनी बतानी थी उनका बता दी, और फिर ये चर्चाएं तो भाई साहब चुनाव के दौरान आप लोगों को पता ही है, ये तो चलती हैं। इनका तो क्या रस क्या है, ये तो सोशल मीडिया का आजकल मेरी अच्छी बूंदी झूठी सच्ची चीज़ें चलती रहेंगी। ये स्टेज ऐप हरियाणवी बोली को प्रमोट कर रहा है, आपने कहा कि कंटेंट चोरी होगा, कॉपीराइट आपके पास है? नहीं, मैं यही तो कॉपीराइट के सारे देश ने देखा काका, हरियाणवी बोली का मारता बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, वो कौन सा है इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, मारता बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है कोई कंपनी क्रांति। हम क्या की कंपनी, अच्छी बात करो भाई, हम तो फ्री में प्रचार करें हरियाणवी बोली का, मेरे तो बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई, ये तो एम्बेसडर है, हम तो वो के कार कौन सी हवा बड्डी कार है, ये तो एम्बेसडर कार हैं, हम तक काका और कौन सी मर्सिडीज BMW कोई सी कह, ये अच्छी बात करो यार। हम ये कह रहे हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, कॉपीराइट करना हो तब मैंने सारी चीज़ आवा है, पेटेंट कराने कॉपीराइट वाले सारी चीज़ आवा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि उनको कम से कम इतनी सहमति उस परिवार से लेनी चाहिए थी जिन्होंने असली आंदोलन करा। उसमें असली बुआ भी है, असली फूफा भी है यार, क्या बात, उसमें कोई मन कोई नहीं थोड़ी को तुम मत वो करो, मैं देखो तुम इसके नाम के पैसे कमाओगे, उनको पता भी नहीं, तो ये कंटेंट चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं कोई नहीं थोड़ी कहूँ भाई तुम चलाओ मत चलाओ, अच्छी बात है,
मेरे तो लोग मैंने पूछे है ना, फिल्म बन रही है बोला चाहिए तेरा भी क्या मैंने कीमत होगा, मेरा क्या मैं को ना काका मैंने बना दो 1 करोड़पति तुम आगे इतने रुपये कमाई दो रवि आए होंगे, मेरे तो कुछ नहीं आया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, नवीन जैन की क्या भूमिका रहेगी? मेरी तो भूमिका मैंने बता दी, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने कैंपेन लेके आऊँगा। एक साइड जूते होंगे, एक साइड फूल हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ लोगों को, इनके माला घालना बंद कर दो इन नेताओं को। मैं भी अगर कल चुनाव लड़ूँ हूँ तो मेरे से ये पूछा जाए, लोग हिम्मत करें यहाँ, अब भी बताओ आपने क्या किया। अगर आप सरकार में थे तो आपने काम किया करे, आप विपक्ष में थे तो आपने आवाज़ की उठाई। यार सत्ता में अगर कोई है उसका काम है कि लोगों के काम करवाना, और विपक्ष का काम है संघर्ष करना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये मारपीट उल्लार इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। नेता का रास्ता रोकना, वो करना, ये बिल्कुल उसको बुलाओ बैठाओ और फिर उसका सवाल करो। अकित था भाई 2 साल 5 साल के काम कराया तने, या कोई विपक्ष का आवा तो उससे पूछो के आवाज़ उठाई, बताओ था हम जब दुखी थे। अरे तुमने अपने माँ बाप दादा का माला गाल लियो तो गाल लो यार, तुम लेके माला खड़े हो जाओ उनके गाल दो। अगर काम नहीं कराया तो जूते मारने की जरूरत नहीं है, जूता ही माले गाल दो, उसमें तो कोई गलत भी नहीं। दुष्यंत चौटाला को बार-बार गाँव में जाने से रोका जा रहा है। देखो मेरा अपना ये मानना, दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए लोगों को, बिल्कुल गलत बात है। ये लोकतंत्र में सबको अपने कैंपेन करने का अधिकार है। उससे जो लोग जब वो आए गांव में तो उससे सवाल पूछो, उसमें क्या प्रॉब्लम। आप सवाल पूछो ना तरीके से, उससे आउले से कोई फायदा नहीं होना है, उससे आपसी भाईचारा खराब होगा। जो गांव में बुला रहा है, एक पार्टी एक लोग बुला रहे हैं, दूसरे गांव में आपस में रोक रहे हैं, गांव में झगड़ा होगा, भाईचारा खराब होगा। उसको ये बोलो आप कहे कि भाई सवाल बता तना क्या करा, तना यो क्यों करा, और एक जूता की माला रखो और एक फूल लाएंगे, उसको बोलो कि जोन सी अच्छी लग बताओ तुम। इससे क्या भाईचारा नहीं खराब होगा? जूता की माला ना इससे नहीं होता मेरे गाल दो, अगर मैंने लगा मन दिलाओ। जेजेपी के एक बड़े नेता ने आज पार्टी छोड़ी है, सरकार निशान में, कितना फायदा नुकसान होगा पार्टी को? भाई मन ने तो देखो इस बात का फायदे नुकसान का तो के बेरा हो तो वो बेचारे 0/0 है तो के फायदा नुकसान होना है। अरे चुनाव में तो होता है इस टाइम पे, पिछले 10 साल का उठा के देख लो। जैसे कुछ लोग कहे हैं ना, मन न कहे अरे जय दे तू बीजेपी में जाना लग रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा। अरे मैं ये पूछूं, जिनको बीजेपी के खिलाफ बोलना था, सरकार के खिलाफ बोलना था, वो उस टाइम तक किस बिल में घुस रहे थे? मैं तो एक भी नहीं गया हूँ किधर। और ये देखो बीजेपी में आज जितने नेता हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितने कांग्रेस में थे, या जो आज जेजेपी में है, जो कांग्रेस में कितने थे, या कांग्रेस के जेजेपी में। जैन तो 20 साल से एक के उसमें था भाई, मेरी तो एक पार्टी थी बताइए, एक लगाई थी, दोनों छोड़ दी, छूट गई, कुछ भी कह लो। ब्राह्मण नेता के तौर पे आपको जाना जाता है, और करनाल लोकसभा ब्राह्मण बहुमूल्य सीट है, वहाँ से दोनों पार्टियों ने ब्राह्मणों को किसी तरह से आगे नहीं आना। ऐसा मेरी बात सुनो, देखो ये पहली बात तो ये आपका कहना मैं ब्राह्मण नेता हूँ, ऐसा मैंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं कर रखा पहली बात। और ब्राह्मणों के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और नेता बहुत हैं। हमारा काम है सबका भला करना, और ब्राह्मण का भी एक परम धर्म है कि सबका भले की सोचना, वही हो असली ब्राह्मण तय पैदा होना था। या मैं टीका ला लूँ उससे ब्राह्मण मैं तो मानता नहीं। और मेरे तो भोलेनाथ ने भगवान परशुराम ने न्यू कह रखी है लोगों की सेवा करनी है भाई, जिसका कोई नहीं सुनता आरेगा सारा खाटू श्याम बाबा हमारा जैसे है ना, तो सुनते लो। तो अब भाई किसने कितने टिकट देनी है नहीं देनी है, ये तो समाज के लोग देखें या ये पार्टियां देखेंगी। भाई मैं तो इतना मानूं, जो भी समाज कोई भी हो चाहे, जो डरेगा जो दबेगा उसको दबाया जाएगा, डराया जाएगा। हर समाज को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। मेरे करनाल लोकसभा की सीट का सबसे बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, जहाँ मनोहर लाल प्रत्याशी है बीजेपी कह रही है कि सबसे बड़े आंकड़े से जीतेंगे मनोहर लाल पूरे देश में। मोदी तभी ज़्यादा कह रहे हैं वो तो फिर ये तो मोदी साहब को देखना पड़ेगा खट्टर साहब कैसे जीत रहे हैं। रामनाथन जी, बतौर आप सर्व ब्राह्मण समाज के प्रधान हो, आपने थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा था कि करनाल लोकसभा से बीजेपी को ब्राह्मण चेहरा देना चाहिए। अब नहीं दिया, क्या बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे या किसी और पार्टी के आप? भाई खिलाफ क्यों करूँगा मैं, कांग्रेस से मेरी मांग है भाई, मैंने दोनों पार्टियों से मांगी थी। बीजेपी के मेरे घर की पार्टी है, अगर मैंने कौन ठेला दिए भाई, उन्होंने ये दी कांग्रेस दे और कांग्रेस ना देगी। और फिर उसका सवाल करो अकित था भाई 2 साल 5 साल के काम कराया तने, या कोई विपक्ष का आवा तो उससे पूछो के आवाज़ उठाई, बताओ था हम जब दुखी थे। अरे तुमने अपने माँ बाप दादा का माला गाल लियो तो गाल लो यार, तुम लेके माला खड़े हो जाओ उनके गाल दो। अगर काम नहीं कराया तो जूते मारने की जरूरत नहीं है, जूता ही माले गाल दो।
उसमें तो कोई गलत भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला को बार बार गाँव में जाने से रोका जा रहा है। देखो मेरा अपना ये मानना, दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए लोगों को, बिल्कुल गलत बात है। ये लोकतंत्र में सबको अपने कैंपेन करने का अधिकार है। उससे जो लोग जब वो आए गांव में तो उससे सवाल पूछो, उसमें क्या प्रॉब्लम। आप सवाल पूछो ना तरीके से, उससे आउले से कोई फायदा नहीं होना है। उससे आपसी भाईचारा खराब होगा। जो गांव में बुला रहा है, एक पार्टी एक लोग बुला रहे हैं, दूसरे गांव में आपस में रोक रहे हैं, गांव में झगड़ा होगा, भाईचारा खराब होगा। उसको ये बोलो, आप कहे कि भाई सवाल बता तना क्या करा, तना यो क्यों करा, और एक जूता की माला रखो और एक फूल लाएंगे, उसको बोलो कि जोन सी अच्छी लाग बताओ तुम। तरफ लोकसभा इससे क्या भाईचारा नहीं खराब होगा? जूतों की माला ना इससे नहीं होता। मेरा गाल दो अगर मैंने लाओ मन दिलाओ। जेजेपी के एक बड़े नेता ने आज पार्टी छोड़ी है, हाँ। सरदार निशान ने, कितना फायदा नुकसान होगा पार्टी को? भाई मन ने तो देखो इस बात का फायदे नुकसान का तो के बेरा हो तो वो बेचारे 0/0 है तो के फायदा नुकसान होना है। अरे चुनाव में तो होता है इस टाइम पे। पिछले 10 साल का उठा के देख लो, जैसे कुछ लोग कहे हैं ना, मन कहे हैं अरे जय दे तू बीजेपी में जाना लग रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा। अरे मैं ये पूछूं, जिनको बीजेपी के खिलाफ बोलना था, सरकार के खिलाफ बोलना था, वो उस टाइम पे किस बिल में घुस रहे थे? मैं तो भी नहीं गया हूँ किधर। और ये देखो बीजेपी में आज जितने नेता हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, कितने कांग्रेस में थे, या जो आज जेजेपी में है तो कांग्रेस में कितने थे, या कांग्रेस के जेजेपी में। जैन तो 20 साल से एक के उसमें था भाई। मेरी देख के पार्टी थी बताइए, एक के लगाई थी, दोनों छोड़ दी, छूट गई, कुछ भी कह लो। ब्राह्मण नेता के तौर पे आपको जाना जाता है और करनाल लोकसभा ब्राह्मण बहुमूल्य सीट है, वहाँ से दोनों पार्टियों ने ब्राह्मणों को किसी तरह से आगे नहीं आना। ऐसा मेरी बात सुनो, देखो ये पहली बात तो ये आपका कहना मैं ब्राह्मण नेता हूँ, ऐसा मैंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं कर रखा पहली बात। और ब्राह्मणों के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और नेता बहुत हैं। हमारा काम है सबका भला करना, और ब्राह्मण का भी एक परम धर्म है कि सबका भले की सोचना। वही हो असली ब्राह्मण तय पैदा होना था। या मैं टीका ला लूँ उससे ब्राह्मण मैं तो मानता नहीं। और मेरे तो भोलेनाथ ने भगवान परशुराम ने न्यू कह रखी है लोगों की सेवा करनी है भाई। जिसका कोई नहीं सुनता आरेगा सारा खाटू श्याम बाबा हमारा जैसे है ना, तो सुनते लो। तो अब भाई किसने कितने टिकट देनी है नहीं देनी है, ये तो समाज के लोग देखें या ये पार्टियां देखेंगी। भाई मैं तो इतना मानूं, जो भी समाज कोई भी हो चाहे, जो डरेगा जो दबेगा उसको दबाया जाएगा, डराया जाएगा। हर समाज को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। मेरे करनाल लोकसभा की सीट का सबसे बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, जहाँ मनोहर लाल प्रत्याशी हैं बीजेपी के। बीजेपी कह रही है कि सबसे बड़े आंकड़े से जीतेंगे मनोहर लाल पूरे देश में। मोदी तभी ज़्यादा कह रहे हैं वो तो फिर ये तो मोदी साहब को देखना पड़ेगा खट्टर साहब कैसे जीत रहे हैं। रामरतन जी, बतौर आप सर्व ब्राह्मण समाज के प्रधान हो, आपने थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा था कि करनाल लोकसभा से बीजेपी को ब्राह्मण चेहरा देना चाहिए। अब नहीं दिया, क्या बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे या किसी और पार्टी के आप? भाई खिलाफ क्यों करूँगा मैं? कांग्रेस से मेरी मांग है भाई। मैंने दोनों पार्टियों से मांगी थी, बीजेपी के मेरे घर की पार्टी है, अगर मैंने गुण ठेला दिए भाई उन्होंने यही दी कांग्रेस दे, और कांग्रेस ना देगी फिर विचार करेगा। रामरतन बीजेपी ने दिया अरविंद शर्मा को। अरे भाई हमने 2 मांगी थी ना, 2 दे दी, लेकिन करनाल की है ना भाई, एज ए प्रधान करनाल। लेकिन यहाँ सर्व समाज एकता मंच का प्रधान बैठा है, इस टाइम ब्राह्मण समाज का प्रधान नहीं बैठा। नवीन जी, सवाल मेरा ये है, पिछले कुछ समय से आप वो अग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे, अग्रेसिव जो आपने कहा, तो क्या वजह? कोई डराया गया, धमकाया गया? वैसे नहीं बोलते आप मनोहर लाल को जैसे खुल के बोलते यार मेरा है, देखो आप सब भाई हो मेरे, तो दबाव सर। अब मेरे ख्याल में नवीन जाइंदे जब यमराज तभी नहीं डरता था यार, ये नेता वेता सीएम वीएम का इनका सौदा के है। पहली बात, 1 दर्जन केस लेकर घूम रहा हूँ इस पूरे हरियाणा में। पिछले 20 साल में किसी भी पार्टी के नेता पर, मैं तो नेता भी नहीं हूँ, इतने केस हों, इतने लठ खाए हों, इतनी आवाज़ ठाई हो। तो भाई मैं तो ये भी आवाज़ उठाऊँ, मैं तैयारी 10 दिन पहले बिठाई थी। चुनाव आ गए हम उसमें क्या कहें, क्या नहीं कराएं। सर जो आक्रामक तेवर आपके पहले थे ना सरकार के खिलाफ, उनमें थोड़ी सी अब वो नवीन जैसी दिखाई नहीं दे रहा। एक बात बताओ भाई, क्या करूँ मैं? बुढ़के पड़ लग जाऊँ, क्या करूँ? मैं जितनी कहूँ हूँ यार, तू ये जो विपक्ष वाले इन तरफ कब आते थे, क्या कहूँ मैंने बता भाई। मन ने एक बात कही थी, वो सूत बैठ गया, शराब लग गया। खट्टर साहब थे, खट्टर साहब गए आटे ही पे। आप सोचो भाई, खट्टर साहब थे, खट्टर साहब गए हटे, तो इसमें तो मैं क्या कहूँ भाई, खट्टर साहब हट गए। ईब चुनाव आ गया, ईब जो नया सीएम आया है, अपना सैनी साहब आए हैं, ईब चुनाव उतरे ना तो ऊपर गए कि भाई
अपनी लड़ाई नहीं रहेगी, चिंता मत करो। लेकिन यह चीज़ हो रहा तभी पूछ लिया करो, जो सारे के सेटिंग कर रहे हैं, जिनका किसी भ्रष्टाचार के केस है, किसी किसी डाल का, मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, कोई छोरी छेड़ने का केस मेरे पे नहीं, भ्रष्टाचार का मेरे पे नहीं, सारे आंदोलन आए केस हैं, तो भाई मैं क्यों डरूंगा। रंजीत चौटाला ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की थी, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, कुछ कहना है आपका इस पर? भाई टिप्पणी करी थी तो माफ़ी मांग ली तो भाई माफ़ कर दिया, समाज ने देखना है। बाकी मेरा ये कहना है, किसी भी समाज के बारे में आप अपनी जात की बरादरी से बोलो, दूसरे को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। और ये चीज़ें राजनीतिक लोगों को बहुत सोच कर समझ कर मेरे ख्याल में तो बोलना चाहिए भाई। राजकुमार सैनी को सोनीपत से लड़वाने की तैयारी कांग्रेस है क्या? कौन है राजकुमार सैनी? वो तो बीजेपी का बताया करते। नहीं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस वो तिरी गई है। देखो अब थोड़े दिन पहला ये देखो, राजकुमार सैनी साहब कहते थे आग हुड्डा साहब ने करवाया नाश, हुड्डा साहब कहते थे इसने करवाया। अब ये चीज़ें हैं, यही तो दोगला सिस्टम है, मैं ही तो करूँ। और मैं तो ऐसे आदमी को, मैं तो ये कह रहा हूँ, खाज कुमार कहता हूँ उसको, खाज कुमार इसलिए कि भाई उसने भाईचारे को खराब करा, किन लोगों के साथ मिलकर करा वो ही बताओगा वो तो। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह के लोगों को तो भाई क्या करेंगे, हम तक कुछ नहीं है।